उसने टैक्सी एक सुनसान जगह पर रोक दी थी। इससे पहले कि श्वेता कुछ समझ पाती, काला कार के अंदर ही उस पर टूट पड़ा था। श्वेता रोते हुए काला से छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी थी। सुन लड़की, अगर ज़्यादा फड़फड़ाएगी तो तेरी इसी चाकू से गर्दन काट डालूंगा। इस सुनसान जगह पर कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। वह मासूम लड़की मौत के डर से बुत सी बन गई थी। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद काला बेहोशी की हालत में श्वेता और उसके सामान को सड़क के किनारे छोड़कर रफू चक्कर हो गया था। वह एक टैक्सी ड्राइवर था। उसका रंग जले तवे की तरह काला था। तभी तो उसके घर वालों ने सोच समझकर उसका नाम काला रखा था। उसने कार के पिछले शीशे पर मोटे मोटे अक्षरों में काला लिखवा दिया था। 19 साल की उम्र में वह माहिर ड्राइवर बन गया था। तभी से वह टैक्सी चला रहा था। अब उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी थी। कुछ सवारियां गेट से बाहर निकलीं तो काला मुस्तैदी से खड़ा हो गया। कुछ सवारियों से उसने टैक्सी के लिए पूछा भी था, लेकिन सवारियों ने मना कर दिया। कुछ सवारियों को टैक्सी की ज़रूरत नहीं थी और जिन्हें ज़रूरत थी वे अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने शक्ल देखते ही काला को मना कर दिया था, क्योंकि शराब के नशे में डूबा काला शक्ल से ही बदमाश लगता था। काला ने कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बज रहे थे। समता एक्सप्रेस ट्रेन के आने का समय हो गया था। शायद उसे कोई सवारी मिल जाए। यह सोचकर काला ने बीड़ी सुलगा ली। काला का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 3 भाइयों में वह अकेला जिंदा बचा था। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसकी माँ तो उसे स्कूल भेजना चाहती थी, पर उसका बाप उसे स्कूल भेजने के सख्त खिलाफ था। काला की उम्र जब 10 साल की थी, तभी उसकी माँ मर गई थी और उसके बाप ने उसे एक लुहार के यहाँ काम पर लगा दिया था। सारा दिन भट्टी के आगे बैठकर वह लोहे का पंखा चलाता था। महीने में उसे मेहनत के जो पैसे मिलते थे, उन पैसों को उसका बाप शराब में उड़ा देता था। 7 साल तक काला ने लोहार की दुकान पर काम किया था। तभी उसके शराबी बाप की मौत हो गई थी। बाप के मरने का उसे जरा भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि अब वह पूरी तरह आज़ाद हो गया था। कुछ गलत लड़कों के साथ काला का उठना बैठना हो गया था। 20 साल का होते होते वह पक्का शराबी जुआरी बन चुका था। एक करीबी रिश्तेदार को उस पर दया आ गई थी। उसी ने भाग दौड़ करके उसकी शादी करा दी थी। उसकी औरत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर उससे कई गुना अच्छी थी। काला ने हमेशा से ही अपनी बीवी को इस्तेमाल की चीज़ समझा था। वह अब 4 बच्चों का बाप बन चुका था। फिर भी बच्चों के लिए एक बाप की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसका उसे पता नहीं था। काला जितना शौकीन था, उससे कहीं ज़्यादा मेहनती भी था। वह सुबह 7 बजे टैक्सी लेकर घर से निकल जाता था और रात 12 बजे के बाद ही लौटता था। वह 300 से 500 रुपये तक रोज़ाना कमा लेता था। इतना कमाने के बाद भी उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे शराब पीने के अलावा कोठे पर जाने का भी शौक था। रात 11 बजे समता एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म पर आई। ट्रेन पूरे 1 घंटा लेट थी। सवारियां जल्दी जल्दी स्टेशन के गेट से बाहर निकल रही थीं। काला सवारियों पर नज़रें दौड़ाने लगा। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। काला तेजी से उस लड़की की तरफ लपका और उससे पूछा, मैडम, क्या आपको टैक्सी चाहिए? हाँ चाहिए। लड़की ने उसकी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। कहाँ जाना है आपको? विजयनगर, लड़की ने बताया। चलिए, कहकर काला ने लड़की के हाथ से बैग ले लिया। कुछ ही दूर टैक्सी स्टैंड पर काला की टैक्सी खड़ी थी। काला ने डिग्गी खोलकर बैग उसमें रखा और फिर अपनी सीट पर जाकर
बैठ गया। तब तक लड़की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। उस लड़की की उम्र 22-23 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। पहनावे से वह अमीर और हाई सोसाइटी की लग रही थी। वह शायद किसी सोच में गुम थी, तभी तो उसने काला के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, वरना काला का चेहरा और शराब के नशे में डूबी उसकी आंखें देखकर वह उसकी टैक्सी में कभी ना बैठती। लड़की पिछली सीट पर अधलेटी सी आंखें बंद किए हुए थी। काला सामने लगे शीशे में उसे बार बार देख रहा था। रेलवे स्टेशन से विजयनगर का रास्ता महज आधे घंटे का था। काला धीमी रफ्तार से टैक्सी चला रहा था। उस लड़की ने काला के अंदर उथल पुथल मचा रखी थी। काला का ध्यान टैक्सी चलाने में कम उस लड़की पर ज़्यादा था। वह जितना उस लड़की को देख रहा था, उस पर उतना ही एक नशा सा छा रहा था। काला एक नंबर का आवारा था। जवान लड़कियों को देखकर उसके खून में गर्मी पैदा हो जाती थी। एक बार स्कूटर पर जा रही एक लड़की को घूरते हुए वह अपने होश खो बैठा था। नतीजा, उसकी टैक्सी एक बस के पिछले हिस्से से जा टकराई थी। इत्तेफाक से वह बच गया था, मगर टैक्सी को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। काला का दिमाग और ध्यान कार में बैठी लड़की पर ही लगा था। अचानक 5 महीने पहले की एक घटना याद कर उसके अंदर धीरे धीरे वासना का शैतान जागने लगा। हुआ यूँ था कि उस रात वह कुछ सवारियों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। शायद कोई सवारी मिल जाए, इस उम्मीद के साथ वह सवारी मिलने का इंतज़ार करने लगा था। कुछ ही देर में उसे एक सवारी मिल गई थी। वह एक लड़की थी और उसे अशोकनगर जाना था। उसे टैक्सी की ज़रूरत थी। उसने कई टैक्सी वालों से बात की थी। रेलवे स्टेशन से अशोकनगर काफ़ी दूर था, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। ज़्यादातर टैक्सी वालों को रात को इतनी दूर जाने से मना कर दिया था। कुछ टैक्सी वाले वहां जाने के लिए तैयार हुए भी, मगर उन्होंने किराया बहुत ज़्यादा बताया था। आखिर में लड़की का सौदा काला से पट गया था। वह लड़की कम उम्र की व खूबसूरत थी। सफ़र में बोरियत से बचने के लिए लड़की टाइम पास करने की नीयत से काला को अंकल पुकार कर बातें करने लगी थी। काला उसके सवालों के जवाब देने के साथ साथ खुद भी उसके बारे में पूछताछ करने लगा था। उस लड़की का नाम श्वेता था। वह एक अमीर घर की लड़की थी। श्वेता अपने घर से दूर एक शहर में पढ़ती थी। वहाँ वह हॉस्टल में रहती थी। कुछ दिनों की छुट्टियों में वह अपने घर चली आई थी। श्वेता ने अपने आने की खबर घर वालों को नहीं दी थी। अगर वह फ़ोन कर देती तो उसे स्टेशन पर लेने घर से कार आ जाती। श्वेता ने जानबूझकर नहीं बताया था, क्योंकि अगले दिन उसका जन्मदिन था और वह अचानक अपने घर पहुंचकर घर वालों को चौंका देना चाहती थी। श्वेता अब तक अपने घर पहुंच भी चुकी होती अगर ट्रेन 2 घंटे लेट नहीं हुई होती। रात का समय था। जाड़े का मौसम होने की वजह से सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। श्वेता से बात करते हुए काला टैक्सी चला जरूर रहा था, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके साथ गोरे रंग की जवान और हसीन लड़की थी, जिसके जिस्म से भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। काला पर एक अजीब सा नशा हावी होता जा रहा था। काला ने एक बेहद घटिया और भयानक फैसला कर लिया। उस रात काला ड्राइवर से दरिंदा बन गया था। उसने टैक्सी एक सुनसान जगह पर रोक दी थी। इससे पहले कि श्वेता कुछ समझ पाती, काला कार के अंदर ही उस पर टूट पड़ा था। श्वेता तो जैसे एकदम से हैरान ही रह गई थी। उसे काला से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। श्वेता रोते हुए काला से छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, पर उसके रोने गिड़गिड़ाने का असर काला पर नहीं हुआ। फिर श्वेता रोना गिड़गिड़ाना छोड़कर काला का विरोध करने लगी थी। अचानक काला ने सीट से नीचे रखा चाकू निकाल लिया और बोला, सुन लड़की, अगर ज़्यादा फड़फड़ाएगी तो इसी चाकू से तेरी गर्दन काट डालूंगा। इस सुनसान जगह पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जान प्यारी है तो जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। श्वेता पर इस धमकी का असर फौरन हुआ। वह मासूम लड़की मौत के डर से बुत बन गई थी। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद काला बेहोशी की हालत में श्वेता और उसके सामान को सड़क किनारे छोड़कर रफू चक्कर हो गया था। आज बहुत दिनों बाद काला को सुनहरा मौका मिला था, जिसे वह हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उस लड़की को अपना शिकार बनाने से पहले काला उसके और उसके घर परिवार के बारे में जानना चाहता था। काला ने अपनी तरफ से बातचीत की शुरुआत की।
पर लड़की ने उसके किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना से ज़्यादा शब्दों में नहीं दिया। पहले वाली लड़की श्वेता हंसमुख, चंचल और मिलनसार थी, जबकि यह उसके बिल्कुल उलट गंभीर, मगरूर और नक चढ़ी थी। काफ़ी सोचने समझने के बाद काला ने फैसला किया कि लड़की का संबंध चाहे किसी भी घर से हो, वह उसके साथ मनमानी जरूर करेगा। बाद में चाहे जो कुछ भी होता रहे। सड़क पर सन्नाटा था। काला मन ही मन लड़की की इज्जत से खेलने का ताना बाना बनने लगा था। विजयनगर से 1 किलोमीटर पहले एक दूसरे शहर को सड़क जाती थी। वह सड़क ज़्यादातर सुनसान रहती थी। काला ने टैक्सी उसी सड़क पर मोड़ दी। कार में बैठी लड़की को अपने घर का पता था, इसलिए उसने फौरन काला से गलत रास्ता होने की बात की, पर काला ने उसकी बात अनसुनी कर दी। खतरा महसूस करके लड़की विरोध करने लगी तो काला ने एक जगह टैक्सी रोक दी और सीट के नीचे से चाकू निकालकर दहाड़ा। सुन लड़की, अगर जरा सी भी आनाकानी की तो पेट फाड़ डालूंगा। काला की भयानक आंखों में वासना के लाल लाल डोरे तैर रहे थे। लड़की को धमकी देकर काला उस पर टूट पड़ा। अगले दिन जब काला को होश आया तो अपने आप को अस्पताल में देखकर वह चौंक पड़ा। दर्द से उसका पूरा बदन दुख रहा था। कल रात के सीन उसके जहन में घूमे तो उसका पूरा जिस्म कांप उठा। वह 2 बार दरिंदा बना था। एक बार उस दिन जिस दिन उसने मासूम श्वेता की इज्जत लूटी थी, और दूसरी बार कल रात। वह दरिंदा बना जरूर था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि कल रात वाली लड़की पहले वाली लड़की की तरह कमज़ोर नहीं थी। वह लड़की मुक्केबाजी और कराटे में माहिर थी। उस लड़की ने काला को बहुत पीटा था। लड़की ने एक जोरदार लात काला की टांगों के बीच मारी थी। इसके बाद उसे कुछ होश नहीं था। वह अस्पताल कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और किसने पहुंचाया, इसका उसे कुछ पता नहीं था। काला ने डॉक्टरों से जब यह खबर सुनी तो उसकी जान ही निकल गई। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी जान तो बचा ली, मगर अब वह कभी दरिंदा नहीं बन सकता, क्योंकि टांगों के बीच चोट लग जाने से वह हमेशा के लिए नामर्द बन चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।